अच्छा जी। आय हाय! ये क्या हो गया? अच्छा ये रात को पुलाव बनाया था लीना की फ़रमाइश पे तो उसके साथ मैंने चाय चाय के बगैर तो गुज़ारा ही नहीं है और पानी और साथ ये मेडिसिनें और ये बहुत ज़रूरी है मल्टीविटामिन क्योंकि यहाँ पे धूप बिल्कुल भी नहीं होती। और ये जी जलेबी रात को ना मेरे हस्बैंड इतनी ज़्यादा जलेबियाँ लेके आए इतनी ज़्यादा लेके आए तो ये मैंने ना अपने हिस्से की जो जलेबी है ना वो रख दी थी। काफ़ी ज़्यादा मैं खा चुकी हूँ। तो ये जब मैं कोई चीज़ खाती हूँ ना खाना वाना या नाश्ता वाश्ता मुझे ना मीठा खाने का ऊपर से दिल करता है। आज वैसे थर्सडे था मुझे वैसे भी बनानी थी कोई मीठी चीज़ लेकिन सोचती हूँ अब क्या करूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हम सिटी सेंटर में गए थे और बच्चों को जो है ना क्रिसमस की हॉलीडेज़ थी और जब क्रिसमस होता है तो ये इसी तरह सिटी को अच्छे तरीके से डेकोरेट करते हैं और रश भी बहुत ही ज़्यादा होता है। अच्छा ये वो वाली जगह है जहाँ पे नीचे पानी है और कहते हैं कि यहाँ पे ये गोरों का कोई है मतलब कंसेप्ट कि यहाँ पे अगर आप थोड़े बहुत मतलब पैसे डालें ना तो कोई विश करें तो विश पूरी हो जाती है। और जब भी जाते हैं तो मेरे बच्चे ज़रूर इस जगह पे भी जाते हैं और ये क्रिसमस ट्री है जी जैसे हमारी ईद वगैरह होती हैं ऐसे इनका क्रिसमस होता है गोरों का और ये इस तरह अच्छे तरीके से सिटी पूरी सिटी को जो है ना सजाते हैं और ये जो क्रिसमस ट्री है ना इसको भी इन्होंने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है और इसके ऊपर 50 इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो है ना 50 ईयर्स पता नहीं हो चुके हैं ये जो पूरा जो मॉल है ना इसको तो इसके लिए उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा जी मैं आई थी नेक्स्ट में और क्योंकि यहाँ पे सेल्स वगैरह लगती हैं जब क्रिसमस होता है ना तो क्रिसमस के बाद जो है ना यहाँ पे बॉक्सिंग डे सेल्स होती है और मैं आई तो थी लेकिन इतना ज़्यादा रश था। पहली बात तो ये है कि मुझे कोई भी साइज़ नहीं बच्चों के कपड़ों के मिले क्योंकि मेरे बच्चे जो है बड़े हो गए। बेटी के 1-2 मिली हैं ड्रेस और बेटे के नहीं मिल सके क्योंकि बेटा मेरा बड़ा है माशाल्लाह से और इतना ज़्यादा रश था ना। पहली बात है चीज़ें नहीं मिल रही थी और अगर चीज़ें मिल रही थी तो साइज़ नहीं मिल रहा था और अगर साइज़ कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल ही गया तो क्या कि वो जो थी ना टिल वहाँ पे इतनी लंबी लंबी क्यू लगी हुई थी नीचे। फिर जब हम ऊपर वाले फ्लोर पे गए हमने सोचा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यू है तो हम ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना हम पे करके ना फिर सीधे निकल जाएंगे। जब हम ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे गए तो वहाँ पे भी इतनी लंबी कोई 100 और 200 जो बंदे हैं ना वो क्यू में खड़े हुए थे। और यहाँ का असूल है कि जो पहले जाता है ना वो पहले पाता है मतलब जो पहले वहाँ पे खड़ा होता है ना उसने पहले पे करना होता है और फिर उसके पीछे 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 जैसे जैसे बंदे खड़े होते हैं ऐसे ऐसे नहीं होता कि जो पहले खड़ा है उसको छोड़ के बंदा जो बाद में जाता है वो ऐसे नहीं होता। यहाँ का ना कानून इस तरह का है। अच्छा फिर वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई और फिर इसकी वजह से शाम पड़ गई तो हम फिर उस दिन जो है ना थोड़ा बहुत हमने लिया लेकिन फिर एक दिन के गैप के बाद फिर हम गए यानी कि हम 2 दफ़ा जो है ना हमने सिटी में बच्चों को लेके गई और क्योंकि हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता जब यहाँ पे नया साल शुरू होता है ना तो काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और उनको बिल्कुल भी ना जो 1 घंटे की ब्रेक मिलती है वो भी नहीं मिलती और बामुश्किल बस नमाज़ें जो है ना पढ़ सकते हैं। इतना ज़्यादा बिजी होता है उनका काम और इसलिए और वैसे भी बच्चों को हर वक्त मैं ही लेके जाती हूँ जब भी मुझे सिटी वगैरह में जाना हो क्योंकि हस्बैंड काम पे होते हैं फुल टाइम और इतना उनके पास टाइम नहीं और एक दिन होता है उनका वीकेंड पे। तो फिर संडे को मैं कहती हूँ कि बच्चे भी घर पे हैं तो हस्बैंड भी घर पे हैं तो फिर फैमिली टाइम स्पेंड हो कि ये नहीं कि एक संडे होता है वो भी हम बाहर निकल जाएं। अच्छा जी ये आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पे चाँद जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे शाम पड़ चुकी है रात के तकरीबन 6-7 बजे का टाइम है और 4 बजे यहाँ पे जो है ना बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और यहाँ पे 7 हो चुके थे और हमें टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा क्योंकि जब आप मॉल के अंदर चले जाते हो ना तो कुछ समझ नहीं आती मतलब शॉपिंग वगैरह करते हुए और ऐसे ही मतलब टाइम निकल जाता है और इतना ज़्यादा रश भी था इसकी वजह से हम इतना कुछ ले भी नहीं सके और रात भी बहुत जल्दी हो गई थी। और बच्चे जो है ना वो बोल रहे थे कि हमने जो है ना इन पे बैठना है क्योंकि राइड्स वगैरह भी लगी हुई थी क्रिसमस मार्केट्स जो होती हैं वो भी लगी हुई थी। और ये जो है ना उन्होंने एक बस टाइप बनाई हुई है और इसके अंदर इन्होंने स्वीट्स वगैरह और खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं ना वो सेल करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिटी जो है सजाया हुआ था। और बच्चे जो कह रहे थे मामा अभी थोड़ी देर और वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे लेकिन मैंने बोला कि अब चलें घर मतलब रात हो गई है तो घर चलें घर का भी मतलब खाना वाने का भी कुछ करना है मैंने। ये पूरा इन्होंने क्रिसमस जो है ना मार्केट जो है ना वो सजाई हुई है पूरी।
ये क्रिसमस मार्केट होती है, इसमें बिग व्हील भी लगी हुई है, काफ़ी और भी बहुत ज़्यादा राइडें थी, आइस बार भी था। और मेरा बेटा जो है ना वो यहाँ पे बैठा था, क्योंकि बेटी बहुत ज़्यादा डर रही थी। और ये वाला जो आपको क्रिसमस नज़र आ रहा होगा ना ट्री, ये ओरिजिनल सही वाला जो है ना, असली वाला है, और इसको इन्होंने अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आप फाइनली आखिर पे हमने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई, क्योंकि अब हमारी ट्राम के आने को जस्ट 1 मिनट लेफ्ट था, 1 मिनट रहता था, हमने ट्राम पे वापस घर की तरफ आना था। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी एंड पे जो है ना ये थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और यहाँ पे मुझे ये बहुत ज़्यादा नाइस लग रहा था, और है भी ओरिजिनल था। जैसे हम मॉल वगैरह में या अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ना फेक लगे हुए होते हैं और उनको सजाया हुआ होता है, लेकिन ये सच अच्छे वाला था, मतलब ओरिजिनल वाला ना, फेक नहीं था, उसको अच्छे से उन्होंने सजाया हुआ था। और फिर यहाँ पे हम ट्राम स्टेशन पे आके वहाँ पे हम खड़े हुए थे, अपनी ट्राम का वेट कर रहे थे। और हमने सोचा कि जितना ही थोड़ा बहुत कुछ अगर बनती है ना वीडियो, तो वो भी मैं बना लूँ आप सबको दिखाने के लिए। और यहाँ पे क्रिसमस कैसा होता है, जो सिटी वगैरह होते हैं वो कैसे सजाते हैं, तो इस तरह हमारी जो सिटी है ना वो सजी हुई होती है। और मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता था कि मैं बिग व्हील पे बैठूं, लेकिन मसला ये हुआ कि हम 3 थे, यानी मैं और मेरा बेटा और बेटी। और मेरी बेटी जो है बहुत ज़्यादा डर रही थी, वो कह रही थी कि नहीं, ज़ाहिर बात है अगर मैं ऊपर जाती हूँ बेटे के साथ तो बेटी को तो नीचे अकेला नहीं ना छोड़ सकती, ज़रा फिर हम तीनों को ऊपर जाना था राइड पे। लेकिन बेटी जो है ना वो नहीं मान रही थी, वो बहुत ज़्यादा, उसे ना हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो वो नहीं मान रही थी। तो फिर खैर मैं नहीं बैठी, लेकिन मैंने बेटे को बिठाया। मैंने सोचा कि अगर आप डरो नहीं, तो अगर आप जाना चाहते हो, हिम्मत है आप में, तो ठीक है आप जाओ राइड पे, हम नीचे आपका वेट कर लेंगे। और ये क्लॉक है जी, यहाँ पे सिटी की सबसे बड़ी क्लॉक जो होती है ना वो है। यहाँ पे हर घंटे के बाद इसकी आवाज़ भी आती है, और इतनी ऊंची आवाज़ होती है कि हमारे घर में भी आवाज़ आ रही होती है हर वक्त। मतलब ये ना जब भी टाइम चेंज होता है ना, मतलब 1 घंटे के बाद जो 1 घंटा पूरा हो जाता है ना, तो इसकी आवाज़ होती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।